हुकूमत का अहम संगे मील, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जल्द सूबा बनाने और नौकरियां देने का वादा, 2 डैम्स बनाने का भी ऐलान। मुल्तान में किसान कार्ड्स भी तकसीम किए, कहा किसान कार्ड से किसानों को 500 अरब रुपए के कर्जे मिलेंगे। एक तरफ बुजदार, दूसरी तरफ अदाकार बॉलीवुड सुपरस्टार पानी में बूट पहनकर खड़ा होता था। अरबों रुपए तशहीरी मुहिम पर खर्च किए वजीर आजम इमरान खान के तनकीदी बाउंसर्स। कहा ऐसा वजीर आला चाहता था जिसका जीना मरना पाकिस्तान में हो। छोटे से तबके ने पाकिस्तान का खून चूस दिया। 5 साल बाद पंजाब देखिएगा किसने मदद की। वजीर आजम ने शाह महमूद कुरैशी से हुई माजी में गुफ्तगू भी याद करा दी। कहा पार्टी में शमूलियत की दावत पर शाह साहब ने बोला था अभी ठहरो, देखता हूं तुम क्या करते हो। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की बुनियाद तब्दीली की निशानी है। जनूबी पंजाब का तरक्याती फंड जनूबी पंजाब में ही लगाया जाएगा। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का अज़्म, कहा वज़ीर आज़म ने मुल्तान के लिए 30 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया। 2023 में भी तहरीक इंसाफ ही इक़्तिदार में आएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मुल्तान के बाद बहावलपुर में भी सेक्रेटेरिएट के क़याम का ऐलान। कहा आज मुल्तान और जनूबी पंजाब के लिए एक तारीखी दिन है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट और मुल्तान डेवलपमेंट पैकेज के मंसूबों की खुद निगरानी करूंगा। कोरोना की तीसरी लहर में सिविल इदारों की मुआवनत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के 16 शहरों में फौज तैनात कर दी गई। SOPs पर अमल करके ही हम इस वबा से महफूज रह सकते हैं। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अवाम का एतमाद अफवाज पाकिस्तान का असासा है। आजमाइश की घड़ी में अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। कोरोना SOPs पर अमल दरामद का मिशन। लाहौर में पाक फौज का गश्त। वायरस से बचाव के पैगामात। कोरोना के खिलाफ जंग में हमारा साथ दें, खुद बचें और मुल्क को भी बचाएं। खुद मास्क नहीं लगाएंगे तो जेल जाएंगे। CCPO लाहौर ने खबरदार कर दिया। NCOC का अहम इजलास, उलमाए कराम की खुसूसी शिरकत। उलमा की SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी। मुल्क में 40 साल से ज्यादा उम्र अफराद की वैक्सीनेशन का फैसला। रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होगी। 50 साल वालों को वॉकिंग वैक्सीनेशन की सहूलत मिलेगी। NCOC ने 10 से 16 मई तक ईद उल फित्र की छुट्टियों की सिफारिश कर दी। सिंध के तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस गैर मुइना मुद्दत के लिए बंद। 29 अप्रैल से इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी। रेस्टोरेंट्स में हर तरह की डाइनिंग बंद। सरकारी दफातर को 20% हाजिरी, निजी दफातर को 50% अमला बुलाने का हुक्म। पहले ही कहा था कि विफाक ने कदम ना उठाया तो हम मजबूर होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का 2 टोक ऐलान। SOPs पर अमल कराने के लिए फौज बुलाने का फैसला। कहा काबीना से तौसीक के बाद विफाक को दरख्वास्त भेजी जाएगी। सूरत हाल खराब है, हम घबराए हुए हैं। हम इंतजार नहीं कर सकते कि सब बेड्स भर जाएंगे तो सख्तियां करें। IMF की हदायत पर पाकिस्तानी मईशत को चलाकर मुल्की वकार मलिया मेट कर दिया। इमरान खान 21 रुपए यूनिट तक बिजली महंगी करके अपनी कारकर्दगी के कुन गा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की घन गरज। कहा अवाम इमरान खान की नाअहली का खुमियाजा भुगत रही है। हुकूमत के खात्मे के लिए पुरज़्म है। मौलाना फजलुर रहमान का दावा। कहा पूरी कुव्वत के साथ भरपूर अवामी राब्ता मुहिम शुरू की जाएगी। जो साथी अलहदा हुए हैं उनको अपनी गलती को तस्लीम करना चाहिए। कराची NA 249 के ज़िमनी इंतखाबात में 2 दिन बाकी। तमाम जमातों की इलेक्शन कमीशन तेज। मरियम नवाज का वीडियो पैगाम। कहा कराची आकर दिल की बातें करना चाहती थी। मिफ्ता इस्माइल कामयाब हुए तो बल्दिया के हर घर तक पानी की फराहमी यकीनी बनाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल को भी जीत का यकीन। कहते हैं पार्लियामेंट में कराची की आवाज बनूंगा।
मरियम नवाज ने हुकूमत को मुद्दत पूरी करने की बात इसलिए की ताकि ये पूरी तरह एक्सपोज हो जाएं। लीगी रहनुमा अता तारर की मरियम नवाज के बयान पर वजाहत। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मुल्तान में शहबाज शरीफ के मंसूबों पर तख्ती लगा रहे हैं। धमकी भी दी, कहा अगर रायविंड पर ऑपरेशन हुआ तो पर्चा राजा बशारत के खिलाफ कटवाएंगे। मैं वज़ीर आज़म से मुलाकात नहीं कर रहा, जहांगीर तरीन की तरदीद। कहा मेरा अहम ख्याल ग्रुप कल वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। ये अलमिया है कि हुकूमत को अपनी नाकामियों का इदराक तक नहीं। अमीर जमाती सिराजुल हक का आग बगुला। कहा कमजोर मुआशी हालात ने लोगों को डिप्रेशन का शिकार कर दिया। वज़ीर आज़म मुल्क को NGO की तरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस। अदालत ने फाइज ईसा की नजरसानी दरखास्त कसरत राय से मंजूर कर ली। FBI रिपोर्ट और कार्रवाई का अदम करार। सरीना ईसा समेत वकला तंजीमों की नजरसानी दरखास्तें भी मंजूर। कातिल कोरोना बेलगाम। मजीद 70 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 17,187 हो गई। 4,825 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 9% से जायद रही। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में मरीजों के लिए गुंजाइश खत्म। मैदान में 60% वेंटिलेटर्स और 68% ऑक्सीजन बेड्स भर गए। मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया। वजारत तालीम ने इस्लामाबाद के प्राइवेट स्कूल्स को 9वीं से 12वीं तक क्लासेस बंद करने का हुक्म दे दिया। सरकारी तालीमी इदारे भी ईद उल फितर तक बंद रहेंगे। जरूरत के तहत सिर्फ 50% अमले को स्कूल बुलाने की हिदायत। OA लेवल्स की क्लासेस फौरी बंद करने का फैसला। इम्तिहानात जारी। SOPs पर सख्ती से अमल की हिदायत। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कैम्ब्रिज से बात हुई है, बकिया पेपर से मुतल्लिक फैसले पर नजरसानी करेंगे। उम्मीद है कि जल्द मुस्बत फैसला आएगा। भारत में कोरोना ने कहर ढा दिया। अमवात का सिलसिला हर गुजरते दिन के साथ बढ़ने लगा। वायरस मजीद 2,802 जाने ले गया। 3,84,000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हो गए। ऑक्सीजन सिर्फ मरीजों के लिए इस्तेमाल करने की हिदायत। दुनिया भर में कोरोना से 31,22,000 हलाकतें। 14 करोड़ 77 लाख मरीज। अमेरिका में 5,86,000, ब्राजील में 3,90,000, मेक्सिको में 2,15,000, रूस में 1,08,000, फ्रांस में 1,02,888, बरतानिया में 1,27,428 और सऊदी अरब में 6,900 अमवात।